जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। आप सभी भक्तजनों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के लिए अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना से की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, दीवार पर स्याहू माता और उनके 7 बच्चों का चित्र बनाती हैं। सूर्यास्त के बाद तारों को अर्घ्य देकर यह कथा सुनी जाती है और परिवार के बच्चों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सभी भक्तजनों तक हमारी कथा पहुंच सके। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसके घर में सुख और समृद्धि थी, लेकिन एक वर्ष अनहोनी घटित हुई। दिवाली के कुछ दिन पहले उसकी बेटी मायके आई थी। दिवाली आने से पहले सभी बहुएं और बेटी घर की सफाई और लिपाई पुताई के लिए जंगल से मिट्टी लेने गईं। उनकी छोटी ननद भी उनके साथ चल दी। वे सभी मिट्टी निकालने लगीं। उसी स्थान पर एक स्याहू अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की कुदाल स्याहू के बिल में लग गई, जिसमें उसका एक बच्चा मर गया। यह देखकर स्याहू क्रोधित हो गई और बोली, जिस तरह तूने मेरा बच्चा मारा है, उसी तरह तेरी भी कोख बांध दूंगी। तेरी संतानें जीवित नहीं रहेंगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी अत्यंत भयभीत हो गई। वह अपनी 7 भाभियों के आगे रोने लगी कि कोई उसकी जगह अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन उसकी कोई भी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर सबसे छोटी भाभी दया दिखाते हुए बोली कि मैं तेरी जगह अपनी कोख बंधवाऊंगी। स्याहू माता का श्राप उसी पर प्रभावी हुआ और जब भी छोटी भाभी संतान को जन्म देती तो उसकी संतान 7 दिन से अधिक जीवित नहीं रहती थी। क्रमशः उसके 7 पुत्र जन्म के 7वें दिन ही मर गए। यह देखकर वह अत्यंत दुखी हो गई और अपने क्लेश का समाधान जानने के लिए एक ज्ञानी पंडित के पास गई। पंडित जी ने धैर्यपूर्वक सब बातें सुनी और बोले, हे देवी, ये स्याहू माता का श्राप है। यदि तू उनसे क्षमा मांगे और सुरही गाय की सेवा करे तो तुझे मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहू ने पंडित जी के कहे अनुसार सुरही गाय की सेवा करना प्रारंभ किया। वह रोज उसे स्नान कराती, उसकी पूजा करती और पूर्ण निष्ठा से उसकी देखभाल करती। कुछ दिनों के बाद सुरही गाय प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? अपनी समस्या बता। बहू ने रोते हुए कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है। मेरे बच्चे 7 दिन से अधिक जीवित नहीं रहते। आप मुझे स्याहू माता के पास ले चलिए। सुरही बोली, ठीक है, मैं तुझे उनके पास ले चलती हूँ। फिर सुरही गाय और छोटी बहू 7 समुंदर पार की यात्रा पर निकली। चलते चलते वे थक गईं और रास्ते में एक जगह विश्राम करने के लिए रुकीं। वहीं एक पेड़ पर गरुड़ पंखिनी अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। अचानक साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चे को खाने जा रहा है। उसने तुरंत सांप पे वार किया और उसको मार दिया, जिससे उसने गरुड़ पंखिनी के बच्चे को बचा लिया। कुछ देर बाद जब गरुड़ पंखिनी लौटी तो उसने चारों ओर खून बिखरा देखा और समझ गई कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। गरुड़ पंखिनी अत्यंत क्रोधित होकर अपनी तीखी चोंच से उस पर वार करने लगी। फिर बहू ने विनम्र भाव से कहा, हे गरुड़ माता, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप को मारकर उनकी रक्षा की है। यह खून आपके बच्चों का नहीं बल्कि सांप का है। फिर गरुड़ पंखिनी समझ गई कि वह गलत थी। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, तू सच्चे मन की है, मांगो
क्या वरदान चाहिए? फिर साहूकार की छोटी बहू ने कहा, हे गरुड़ पंखिनी, मुझे स्याहू माता के यहाँ पहुँचा दो। कुछ समय पहले मुझसे एक अपराध हो गया था, जिसके पश्चाताप के लिए मुझे वहाँ जाना है। गरुड़ पंखिनी ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे स्याहू माता के घर तक पहुँचा दूंगी। और इस तरह सुरही और बहू को लेकर वह स्याहू माता के यहाँ पहुँची। 7 समंदर पार जब सुरही गाय और साहूकार की छोटी बहू वहाँ पहुँची तो स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हो गईं और बोली कि बहन, बहुत दिनों बाद आई हो, मेरे सिर में जू बहुत पड़ गए हैं, उसे निकाल दो। सुरही गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू माता की सारे जू निकाल देती है, जिससे स्याहू माता प्रसन्न हुई और बोली, हे पुत्रवती, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तूने मेरी सेवा कर मेरा उद्धार किया। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। साहूकार की छोटी बहू ने नम्रता पूर्वक कहा, माँ, मेरी तो एक भी संतान नहीं है, 7 कैसे होंगी? स्याहू माता कहती हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि तुझे संतान नहीं होगी? तब साहूकार की छोटी बहू कहती है कि हे माता, मुझसे जो गलती हुई वह अज्ञानवश थी। मैं आपके बच्चे की हत्या नहीं करना चाहती थी और उस क्रोध में आकर आपने मेरी कोख बांध दी थी। तो जब तक आप मेरी कोख नहीं खोलेंगी तब तक मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी? तब स्याहू माता बोली कि मैंने तुझे वचन दिया है, वे सब मेरे आशीर्वाद से संभव होगा। स्याहू माता की कृपा से छोटी बहू की कोख खुल गई। बहू फिर घर चली गई और जब वह घर पहुंची तो वहां उसने देखा कि उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं घर में उपस्थित थे। वह आनंद से भर जाती है। फिर अहोई अष्टमी आने पर उसने 7 अहोई बनाई, 7 कड़ाहियाँ दी और खुशी खुशी विधि विधान से पूजा संपन्न की। तो दोस्तों, वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी जब स्याहू माता ने उसे क्षमा का वरदान दिया था। उसी दिन से महिलाओं ने यह व्रत प्रारंभ किया। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही अन्य धार्मिक कथाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।